तो देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हमें मैं घनाभ को डिफाइन किया था। अब अगला टॉपिक है अपना इसमें घन। क्या है? घन। तो हम इसमें घन के बारे में बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंडीशन होती है मेरी। अगर पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पहले इसकी पिछली वीडियो को देखना जरूर। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ पर घन घन की प्रत्येक भुजा लंबाई में बिल्कुल बराबर होती है। तो ये जैसे मैंने एल की मानी, ये भुजा एल की, ये भी क्या होगी? एल की। ये अपने आप में टोटल भुजा क्या होंगी? सब इसकी एल होंगी। मतलब लंबाई में जब समान होंगी तो टोटल भुजा अपने आप में क्या होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी। जिस प्रकार देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये अपना घन क्यों है। तो देखो घन के बारे में बात कर रहे हैं। घन का प्रत्येक पृष्ठ, घन का प्रत्येक पृष्ठ एक वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार होता है। वर्गाकार होता है। देखो जब हम घन के बारे में बात करें तो घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होगा? वर्गाकार होगा। जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसके अंदर भी हम अगर आयलर सूत्र का संबंध स्थापित करते हैं तो वही बिल्कुल बात बराबर होगी। इसके जो किनारे होंगे इसे मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी और एच। इसके जो अपने शीर्ष भी होंगे, कितने शीर्ष भी कितने होंगे? 6। किनारे भी कितने होंगे यहाँ पर? 12। और फलक कितने होंगे? 6। फलक भी कितने होंगे? 6। तो ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया डिफाइन कर किस प्रकार निकालते हैं इनको। तो एक बार उसको देखना ना भूलें, जरूर देखें उस वीडियो को। तो देखो हम इसके बारे में बात करें तो बस एक कंडीशन क्या है, घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्गाकार होता है। तो देखो वर्गाकार होता है तो अपने आप में कितने वर्ग होंगे? यहाँ पर 6 वर्ग होंगे। उसमें क्या थे? आयत। क्या थे? आयत। तो देखो अगर मैं इसका घनाभ का घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, सॉरी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, दोनों ही बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो संपूर्ण या पृष्ठीय, या संपूर्ण पृष्ठीय बोले आपसे या फिर पृष्ठीय से बात एक ही हो रही है उसके अंदर। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। तो देखो उसी पूरा ज्ञात करते हैं कि हमें सूत्रों के अंदर क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। जिस प्रकार मान लो चलो इसकी भुजा क्या है हमारे पास? इसकी जो भुजा है क्या है? एल है। भुजा क्या है इसकी? एल। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? एल का ही क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ये क्या बन गया? आपने वर्ग का क्षेत्रफल बन गया। तो देखो मैं इस बार घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बना रहा हूं। मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 1 फॉर्मूला होगा इसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। तो मैं बता रहा था आपके इसमें कितने फलक होते हैं? कितने फलक होते हैं इसमें? सॉरी, इसके जो शीर्ष होंगे कितने होंगे? वो 8 होंगे, गलती से लिखा हो गया। इसके फलक जो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। तो देखो यहाँ पर जो फलक होंगे इसके 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फलक मान चलो ए बी ई और जी अपने आप में एक फलक है और प्रत्येक फलक कैसा है? इसका वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। भुजा क्या लिखी है मैंने इसकी? एल पर स्क्वायर। क्या हो गया? एल पर स्क्वायर प्लस कितने होंगे? ये 6 होंगे। कितने होंगे? 6। तो मैं इसको 6 बार जोड़ता हूँ। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? एल स्क्वायर स्क्वायर 6। मैंने 6 बार क्यों लिखे? क्योंकि इसमें जो फलक होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। तो एक फलक का क्षेत्रफल एल इंटू एल मतलब एल स्क्वायर होगा। उसी प्रकार दूसरे का एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल। तो एल इंटू एल करने पर क्या हो जाएगा? एल गुणा एल मतलब एल स्क्वायर। आप अगर इसको ए भी मान सकते हो, इसकी जगह पर एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मतलब क्षेत्रफल जो होगा अपना, तो इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 कितने हुए? 6 और एल स्क्वायर। ये क्या हुआ? आपने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो सुनो, यदि घन की भी बात करें हम, क्या घन की घन की बात कर रहे हैं, घन के अंदर नंबर 2 फॉर्मूला होता है कि भाई बिना ढक्कन वाले घन के आकार की वस्तु का क्षेत्रफल। तो देखो बिना ढक्कन वाली घन के आकार की
वस्तु का क्षेत्रफल। तो देखो बिना ढक्कन वाली बात करेंगे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे छत और फर्श होती है अपनी, तो हम छत को हटा देते हैं। देखो इस प्रकार यहाँ से ये वीडियो, ये जो अपना क्वेश्चन है इसमें से मतलब ये जो कितने अपने 6 फलक है, इन 6 में से एक फलक को हटा देंगे, छत हट जाएगी। तो मतलब ये कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से एक को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अगले क्या होगा हमारे पास, ये जो शेष बचेंगे अपने क्या होंगे, बिना ढक्कन वाली घन के आकार की वस्तु का क्षेत्र, मतलब 1 2 3 4 5, कितने हुए 5। देखो इस प्रकार हमें से फलक बताते हैं कौन कौन से, ए बी सी, सॉरी ए बी ई जी, ये अपने आप में एक फलक है। इसी प्रकार कौन सा, सी एच एफ डी, ये अपने आप में एक फलक है। इस प्रकार बी सी ई डी, ये अपने आप में एक फलक है। ए एच एफ जी, ये अपने आप में एक फलक है। इसी प्रकार ये जो फलक है अपने आप में, इस प्रकार 6 फलक होंगे इसके अंदर। अब देखो सुनो, मैंने क्या बताया था कि ए बी सी और एच, ये जैसे अपने क्या हुई, फर्श हुई, कमरे की क्या हुई, फर्श। तो जस्ट अपोजिट साइड में देखो इसके कौन सी, जी ई डी एफ, ये जस्ट अपोजिट साइड में होगी, इसके ऊपर होगी, मतलब लंबाई चौड़ाई की समान की होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से जी ई डी एफ, इस छत को क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। मतलब ये जब मैं हटा दिया तो मेरे पास, मतलब जिस पर मैंने 6 बताए थे आपके फलक इसके अंदर, तो अब कितने बचेंगे, 5 बचेंगे इस तरह से। तो मैं इसमें से एक फलक को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। ये फलक हटा दिया तो कितने बचे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, 5 इंटू एल पर स्क्वायर, मतलब बिना ढक्कन वाली घन के आकार की वस्तु का क्षेत्रफल हो जाएगा। बिना ढक्कन वाली घन के आकार की वस्तु का क्षेत्रफल हो जाएगा ये। अगला फॉर्मूला होता है इसके अंदर घन का विकर्ण। क्या होता है, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण किस प्रकार निकालते हैं, जिस प्रकार हमने घनाभ का विकर्ण निकाल के बताया था कि घनाभ के अंदर क्या होता है, प्रत्येक फलक आयत होता है, तो लेकिन घन के अंदर क्या होता है, प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, जिस प्रकार मैंने इसको ऐसे विकर्ण डाल दिया, ए बी सी और डी, ये अपने आप में क्या है, वर्ग है। तो ये एल होगी, ये भुजा भी क्या होगी, इसकी एल होगी। तो हम इसका विकर्ण निकालते हैं तो क्या बनेगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, मतलब ए बी सी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, राइट एंगल त्रिभुज होता है अपना ये। जब राइट एंगल त्रिभुज होता है, जब जब राइट एंगल त्रिभुज की बात होगी तो हमें वहां पर पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी होती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मान के चलो ये कर्ण है, तो इसकी दो भुजा कौन कौन सी, ए बी और बी सी, इन दोनों भुजाओं का अगर हम वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर होगा। क्या होगा, तो देखो यदि AC का स्क्वायर करते हैं तो अगली भुजा कौन सी है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। मतलब कर्ण का वर्ग, अकेला जो कर्ण है इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखो इसकी भुजा हमने L लिखी, तो इसका L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इसको हम बोल रहे हैं AC पर स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अंडर रूट में L और L कितने हुए हमारे पास, 2L का स्क्वायर। तो इसको सामने से देखो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा अपना, अंडर रूट का 2 और L, मतलब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 2 इंटू L। ये तो हुआ अपना वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र, किसका, वर्ग के विकर्ण की लंबाई की। लेकिन हमें क्या निकालना है, घनाभ के विकर्ण की। क्या, घनाभ के, सॉरी घन के विकर्ण की। कौन सा, घन के विकर्ण की लंबाई सूत्र निकालना है। तो देखो हमारे पास ये हुआ क्या, ये भुजा होगी अपने पास। तो अगली जो भुजा होगी हमारे पास कौन सी, जिस प्रकार हमने घनाभ का विकर्ण में ऐड किया था प्लस एच स्क्वायर, क्या ऐड किया था, प्लस एच स्क्वायर, उसी प्रकार ये जो अपना यहाँ पर देखो घन का विकर्ण होगा, AC के स्क्वायर में हम यहाँ पर देखो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम तीसरा स्क्वायर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये आकृति क्या है अपने पास 3D है, और 3D में हमारे पास तीन अक्ष होते हैं, कौन कौन से, X Y और Z। तो मान के चलो ये भुजा L की, ये भुजा L की, तो ये भी भुजा किसकी होगी, L की होगी, नहीं होगी। उसी कंडीशन के हिसाब से अगर हम इसका विकर्ण याद करेंगे तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तीसरी भुजा भी इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इसका भी क्या होगा अपने आप में, अंडर रूट, क्या होगा, अंडर रूट। तो इसको हल करते हैं हम तो क्या बन जाएगा, 3 अंडर रूट में L पर स्क्वायर। अब इसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 3 और इंटू में क्या हो जाएगा, L।
अब देखो भाई अगला है अपना सूत्र यहाँ पर घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन पुस्तक करते हैं कि हमें बताया कि वर्ग होता है अपना फलक स्क्वायर जो, ठीक है। तो देखो इसमें हम बात कर रहे थे घना के घन का आयतन। तो देखो मैं यहाँ पे घन का आयतन L इंटू एल, ये एक तरह से क्या हुआ हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल हुआ। लेकिन हम 3D की बात करें इसके अंदर क्या 3D, क्योंकि जैसे एक फलक अपने जैसे मतलब ये अपना बिंदु बी हुआ तो इस पे 3 भुजाएं होती है अपने कौन सी, एक ये रही BC, एक ये रही AB और एक रही अपने यहाँ पर BE। तो तीनों भुजाएं होंगी तो हम आपस में तीनों भुजाओं क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो तीनों भुजाओं क्या होगा L इंटू बराबर क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर L का क्यूब। ये क्या होगा L का क्यूब होने पर अपना क्या बन जाएगा, घन का आयतन बन जाएगा। इसमें ये तीन ही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि ये इसका अगर परिमाप भी पूछे घन का, तो देखो घन का जो परिमाप होता है अपना, जो घन का परिमाप मतलब जो घन का पैरामीटर होता है अपने यहाँ पे दो, तो इसमें क्या करना होता है घन के पैरामीटर के अंदर कि इसकी जो टोटल कोरें होती है ना, इसकी जो टोटल कोरें कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12। कौन कौन सी, मैंने पिछली वीडियो में गिन के बताया था कि इसकी टोटल कोरें किस प्रकार गिनते हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो इसकी टोटल कोर कितनी होंगी, 12 होंगी। यदि मैं इनकी कोरों का इस पर लेता हूँ L प्लस एल 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 प्लस एल, तो कितनी बार लिखनी होंगी अपने आप में, 12 बार लिखनी होंगी। तो इसी वजह से मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 12 इंटू एल मतलब 12L। ये क्या होगा अपने यहाँ गैस का घन का पैरामीटर होगा, क्या होगा, घन का परिमाप होगा। अब इसके बाद ये जो अपने फॉर्मूला उसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट हुए। अभी इसकी जो बेसिक डिटेल है थोड़ी बहुत वो अभी जो हमें आपको बताएंगे थोड़ा सा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगले जो फॉर्मूला होंगे, ये अपने जो फॉर्मूला ये तो कंप्लीट हुए। और ये फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद इसमें देखो थोड़ी थोड़ी बेसिक डिटेल है। घन और घनाभ का सम्मिलित रूप से बेसिक डिटेल होती है, उस घन और घनाभ की सम्मिलित रूप से बेसिक डिटेल के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं इसके अंदर बात करता हूँ। देखो घनाभ की कंडीशन होती है, अपनी जो पहली स्थिति होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो घनाभ की पहली कंडीशन, यदि हम घनाभ को, ये क्या हुई अपनी हाइट हुई, क्या हुई हाइट, यदि हम इस घनाभ को हाइट के समांतर दो भागों में विभाजित करते हैं तो क्या होता है कि आकृति हमें किसकी प्राप्त होती है, घन की। किसकी, घन की। किसकी, घन की। या फिर बोल सकते हैं हम, अब जब ये हमें दो भागों में हमें बांट दी तो सुनो कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि ये आकृति होगी हमारे पास घन की, तो ये अलग हिस्सा होगा और ये अलग हिस्सा होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारे कि जो, यदि मैं लिख रहा हूं यहां पर, यदि घनाभ को उसकी ऊंचाई के समांतर दो भागों में बांटने पर, पहली स्थिति क्या है, यदि घनाभ को उसकी ऊंचाई के समांतर दो भागों में बांटेंगे तो दो अलग अलग आकृति प्राप्त होंगी। दो अलग अलग क्या होंगी, आकृति प्राप्त होंगी। तो ये जो दोनों आकृति होंगी हमारे पास, तो देखो इसमें क्या होता है, जब हम ऊंचाई के समांतर काटेंगे तो क्या होगा, ये जो अपनी लंबाई है ना, मतलब ये हमने जो भुजा मान रखी है, यदि हम इसको लंबाई मानते हैं तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। यदि इसको हम चौड़ाई मानते हैं तो इसकी चौड़ाई में परिवर्तन होगा। कब, जब हम इसको ऊंचाई के समांतर दो भागों में विभाजित करेंगे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये भुजा हमें कौन सी लंबाई दे रखी है या फिर चौड़ाई दे रखी है। यदि हम इसको लंबाई मान रहे हैं तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, यदि इसको हम चौड़ाई मान रहे हैं तो इसकी चौड़ाई में परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा अपने जो दोनों आकृति बनेंगी उनमें क्या होगा, ये जो परिवर्तन होगा L/2 क्या हो जाएगा, L/2। यदि ये लंबाई है तो पहली स्थिति क्या है, यदि क्या है ये लंबाई, क्या है लंबाई। नंबर 2 कंडीशन क्या है, यदि ये इसको हमने क्या मान रखा है, चौड़ाई मान रखा है। क्या मान रखा है, चौड़ाई। तो चौड़ाई मानेंगे तो फिर दूसरी परिवर्तन क्या होगा हमारे पास, V/2, मतलब ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी। पहली कंडीशन होगी। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने ये दोनों बता दिए हैं, क्यों, यदि क्वेश्चन के अंदर ये लंबाई ना देके ये यहाँ पर चौड़ाई दी होगी और यदि घनाभ को उसकी ऊंचाई के समांतर ही कट रहा होगा तो परिवर्तन क्या होगा, फिर इसकी चौड़ाई में होगा।
यदि घनाभ को उसकी ऊंचाई के समांतर ही कटवा रहा है और उस पर ये भुजा उसकी क्या दे दी लंबाई, तो परिवर्तन फिर किसमें होगा, लंबाई होगा। लेकिन ये बात निश्चित है परिवर्तन जरूर होगा, क्या होगा, L/2 क्या होगा, या V/2। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर फॉर्मेट डिपेंड करेगा। अगली कंडीशन होती है इसकी, इसी घनाभ की, यदि इस घनाभ को हम, कंडीशन नंबर क्या है इसकी 2, यदि इसी घनाभ को, जो स्थिति नंबर 2 है, अपने सेकंड नंबर स्थिति है, यही घनाभ है और इसी घनाभ को यदि हम दो भागों में काटते हैं किसके समांतर, अब ये हमारे पास क्या है, ये भुजा लंबाई है, यदि इसको हम लंबाई के समांतर काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, लंबाई के समांतर। तो देखो यहाँ पर सेकंड नंबर स्थिति जो अपनी स्थिति नंबर सेकंड, इसमें क्या होता है, यदि घनाभ को उसकी लंबाई के समांतर दो भागों में बांटने पर, दो भागों में जैसे हम इसको बांटेंगे किसके, लंबाई के समांतर बांट रहे हैं, किसके, लंबाई के समांतर। इसमें क्या करा हमने, ऊंचाई के समांतर। तो जो परिवर्तन होगा हमारा क्या होगा, इसकी हाइट में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकृति तो घनाभ की ही बनेगी लेकिन परिवर्तन क्या हो जाएगा, जो परिवर्तन होगा क्या होगा, H/2 क्या हो जाएगा, H/2। इसकी हाइट में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। इस बात का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। अगली कंडीशन होती है इसी में, इसकी अगली स्थिति है लास्ट, यदि हम दो घन दिए हुए हमारे पास, तो यदि हम दोनों घनों को जोड़कर एक संयुक्त घन बनाते हैं तो वो आकृति बनती है हमारे पास किसकी, घनाभ की। जैसे मान चलो ये घन ये रहा और दूसरा घन हम इस प्रकार बनाते हैं, यहाँ पर ये घन ये रहा और ये घन ये रहा। इन दोनों घनों को अगर हम जोड़कर बनाते हैं तो संयुक्त फलक अपने आप में क्या बन जाता है, घनाभ बनता है। क्या बनता है, घनाभ। मतलब क्वेश्चन किस प्रकार होगा, दो घनों को जोड़कर एक संयुक्त फलक बनाया जाता है तो संयुक्त फलक का नाम क्या होगा, अपने आप में घनाभ होगा। क्या होगा, घनाभ। देखो यदि इसकी भुजा ये L है, ये L है, तो इसकी जो परिवर्तन वाली कंडीशन होगी ये L+L, तो इसके घनाभ की जो लंबाई बनेगी यहाँ पर, ये जो आकृति बन के आवेगी हमारे पास, मतलब घनाभ, घनाभ की जो लंबाई बनेगी हमारे पास L+L बराबर मतलब 12 होगी। क्या होगी, 12। और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कब, यदि दो घनों को जोड़कर एक संयुक्त फलक बनाया जाता है तो उस संयुक्त फलक का नाम क्या होता है, घनाभ। और उस घनाभ की क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है, तो क्या बन जाती है वो, 12 हो जाती है। इसकी लंबाई L और इसकी लंबाई जुड़कर क्या बन जाती है, 12। और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।